देखती आँखों और सुनते कानों को ज़ियाउल हक का सलाम। एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन के ऊपर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से आज बड़े हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन 5 है, if x is equal to sin theta, y is equal to sin m theta, 1 minus x square y2 x y1 plus m square y is equal to 0। ये प्रूव करना है। ये हमें एक पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनकी मदद से हमने y2 और y1 फाइंड आउट करना है और ये रिलेशन प्रूव करेंगे। और y2 और y1 का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन, यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें वो आ जाएगी साइन इन्वर्स एक्स। थीटा बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स के, और इस साइन को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करूं तो साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एम थीटा। साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एम और थीटा की वैल्यू है साइन इन्वर्स एक्स। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साइन इन्वर्स वाई का डेरिवेटिव है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर इस y का भी डेरिवेटिव लेना है और y के डेरिवेटिव को लिखेंगे dy ओवर dx, m एज इट इज़, और साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इस x का जब डेरिवेटिव लेंगे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1। पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर आगे जो वैल्यू पड़ी हुई उसे भी आपने डिफरेंशिएट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो dy ओवर dx लिखा हुआ है इसे आप इस नोटेशन में लिख दीजिए y1, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर m स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। भाई हम क्यों दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि आंसर में हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ पर जो है वो स्क्वायर रूट आ रहा है। अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस पर प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे u इंटू वी फॉर्म, v डेरिवेटिव ऑफ u, प्रोडक्ट रूल लगा दें। प्रोडक्ट रूल के लिए देखें हमने फार्मूला था u इंटू वी फॉर्म u डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस का v और डेरिवेटिव ऑफ u, यानी पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस, दूसरा फंक्शन और पहले का डेरिवेटिव। तो इसी पे अब आप अप्लाई करें u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस का v डेरिवेटिव ऑफ u और m स्क्वायर एज इट इज़, और 1 कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर इनसाइड जो वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव, पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर इस पावर को छोड़कर इनसाइड का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इस y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर इन साइड का डेरिवेटिव, तो dy1 ओवर dx, फिर प्लस y1 स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -2m स्क्वायर y, और इस dy ओवर dx को आप लिख दें y1, यानी y के डेरिवेटिव को हमने y1 लिखा है, और जो y1 का डेरिवेटिव है उसे हम नोटेशन में लिखेंगे y2। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि dy1 ओवर dx को हम लिखेंगे y2, और इस पूरी इक्वेशन को 2y1 पर डिवाइड कर लें, 2y1 पे डिवाइड कर लें, कॉमन आ रहा है पार्ट जो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसे 2y1 पे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और y1 के डेरिवेटिव को लिखेंगे तो ये आ जाएगा y2, फिर माइनस का 2y1 पे डिवाइड करेंगे तो x y1 रह जाएगा, इसे 2y1 पे डिवाइड करेंगे m स्क्वायर y, और ये m स्क्वायर y इस तरफ शिफ्ट कर लें, ट्रांसफ़र करें इसे लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो प्लस का m स्क्वायर y इज़ इक्वल टू 0। और यही रिलेशन स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था कि इसका सेकंड डेरिवेटिव और ये सारी एक्सप्रेशन जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 0 के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है y इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर x साइन x, और प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपने इसके दो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, सेकंड ऑर्डर तक हम जाएंगे। इसे आप नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1 का जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, और इस पर प्रोडक्ट रूल u इंटू वी फॉर्म, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस का v डेरिवेटिव ऑफ u, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होता है। e रेज़ टू पावर x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर साइन x, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होगा, और dy ओवर dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x cos x प्लस e रेज़ टू पावर x साइन x, e रेज़ टू पावर x साइन x क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, ये इक्वल है y के। इसे आप नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले यहाँ डेरिवेटिव का साइन लगा दें, d ओवर dx और dy ओवर dx, और इस पर लगाएंगे हम फिर दोबारा से प्रोडक्ट रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v फिर प्लस का v डेरिवेटिव ऑफ u, और y के डेरिवेटिव को लिखेंगे dy ओवर dx। dy ओवर dx का जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो इसे हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो e रेज़ टू पावर x कॉज x का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन x, और e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होगा, तो प्लस का कॉज x e रेज़ टू पावर x और प्लस dy ओवर dx।
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, ये बराबर है जी वाई के। इक्वेशन नंबर 1 से ये वाई के इक्वल है। अब हमने वैल्यू देखनी है ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स की, ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स, इसे मैंने बॉक्स किया। ये देखिए आप, ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स, इसे भी बॉक्स कर दे। ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स की वैल्यू आएगी डी वाई ओवर डी एक्स, और ये प्लस वाई अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये प्लस का वाई इधर आके हो जाएगा माइनस वाई। इसे आप नाम रखें इक्वेशन नंबर 2 का। ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स, ये जो बॉक्स किया है इसकी वैल्यू आएगी डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस का वाई इस तरफ आके माइनस वाई। तो ये जो बॉक्स मैंने किया है इसकी जगह मैं लिखूँगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वैल्यू हमने कहाँ से ली हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यूज़ ली हैं। और यहाँ पे है जी माइनस का वाई, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा 2 डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, 2 डी वाई ओवर डी एक्स इधर शिफ्ट कर दें, ट्रांसफ़र कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे, -2 हो जाएगा, माइनस वाई और माइनस का वाई, माइनस का 2 वाई लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, +2 वाई इज इक्वल टू 0। तो ये था जी, इसमें हमने प्रूव करना था। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था ये। बस इसमें जो मेन पॉइंट है वो इस बॉक्स की वैल्यू है, और ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स, ये जो बॉक्स है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस का वाई, इक्वेशन नंबर 2 से जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर -2 डी वाई ओवर डी एक्स +2 वाई इज इक्वल टू 0। इसे आप नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का, और इसमें 2 फार्मूले इस्तेमाल होने हैं। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स, ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स ही था, फिर हमने इस पावर का यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना, एफ ऑफ एक्स का। अगर हम इसमें देखें तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर ए एक्स, ई रेज़ टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर ए एक्स ही होगा, और फिर हम इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे ए एक्स का, और ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ए, तो ई रेज़ टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव बनेगा ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स। और दूसरा इसमें फार्मूला इस्तेमाल होना है साइन एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉज एफ ऑफ एक्स, और फिर डेरिवेटिव आ जाना है इस एंगल का एफ ऑफ एक्स का, यानी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर उसका एंगल को हमने डिफरेंशिएट करना है, तो साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉज एफ ऑफ एक्स, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसके मुताबिक डेरिवेटिव बनेगा जी साइन बी एक्स का डेरिवेटिव, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस बी एक्स, और फिर इस एंगल का हमने डेरिवेटिव लेना है बी एक्स का, और बी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा बी, तो साइन बी एक्स का डेरिवेटिव बनेगा बी कॉस बी एक्स। इसी तरह अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें कॉस बी एक्स को, कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन बी एक्स, और जब इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे बी एक्स का डेरिवेटिव कितना बन जाएगा बी। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये फार्मूला अब हमारे सामने है, इसे आप रफ में सॉल्व कर लें, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसे रफ में आप सॉल्व कर लें। डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ डेरिवेटिव का साइन डी ओवर डी एक्स इधर आ जाएगा वाई, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, फिर प्लस का वी और डेरिवेटिव ऑफ यू, ई रेज़ टू पावर ए एक्स, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव है बी कॉस बी एक्स, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे बी कॉस बी एक्स, फिर साइन बी एक्स ऐसे ही, ई रेज़ टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स, ए इंटू ई रेज़ टू पावर ए एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस का ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसका नाम है जी वाई, तो इसकी जगह तो आप वाई लिख देंगे, इसे आप नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का, और यहाँ लिख दें कि ये वैल्यू हमने ली है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कि ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसको हमने नाम रख दिया है वाई का। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव को आप लिखेंगे डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, बी कांस्टेंट है ये वैसे ही रहेगा, और इस पर फिर आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल u इंटू वी फॉर्म, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस का v डेरिवेटिव ऑफ u, फिर प्लस a, और इस y का डेरिवेटिव को हम लिखेंगे dy ओवर dx, और cos bx का डेरिवेटिव है जी माइनस का b साइन bx, b ई रेज़ टू पावर ए एक्स माइनस का b और साइन bx, cos bx का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन bx, और आगे इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो b बन जाएगा, फिर प्लस का cos bx ई रेज़ टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू ए प्लस का a और डी वाई ओवर डी एक्स, ए डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस b को हमने मल्टीप्लाई करना है, b को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू b को b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का b स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, फिर प्लस इस b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का a b ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और प्लस का a डी वाई ओवर डी एक्स। जी अब अपना आंसर लाने के लिए थोड़ा सा इसे और हमने सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 का, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये बराबर है जी y के इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ पर लिख देंगे y, फिर इस बॉक्स की वैल्यू b ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स की वैल्यू हमने लिखनी है जी प्लस a और ब्रैकेट b ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, b ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये बॉक्स है, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस का y इस तरफ आगे माइनस y, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस का ए वाई, ये बॉक्स की वैल्यू आई है,
फिर प्लस का ए और डी वाई ओवर डी एक्स। लो अब इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर वाई ए डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई प्लस का ए डी वाई ओवर डी एक्स डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का ए डी वाई ओवर डी एक्स, टू ए डी वाई ओवर डी एक्स इस तरफ आ गए माइनस का टू ए डी वाई ओवर डी एक्स, और इन दोनों से y कॉमन और इन दोनों को ट्रांसफ़र कर दें लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएंगे, y कॉमन ले लें और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। और इसमें आंसर में थोड़ा सा देख लेते हैं जी।